यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो। मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ज़माना जो दे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। कब से भटकते थे राहों में हम, कब से भटकते थे राहों में हम। दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम, दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम। जब से हुआ है हमसे तेरा करम, होके खुशी से दीवाना देखो नाचे जिया। मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। समझ में न आए क्या मैं बदले में दूँ, समझ में न
मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया, ओ तेरा शुक्रिया, ओ तेरा शुक्रिया, ओ तेरा शुक्रिया। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है, क्योंकि तुम एक साथ ही बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करते हो। मीठे बच्चे, तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है। इस याद से ही तुम स्वयं को परिवर्तन कर रहे हो। इस याद से ही तुम विश्व को परिवर्तन कर रहे हो। याद से ही सब कुछ हो रहा है बच्चे। याद छोड़कर कोई और उपाय नहीं है परिवर्तन का। न स्व परिवर्तन का कोई उपाय है, न विश्व परिवर्तन का कोई उपाय है। ज्ञान तो बस एक समझानी है बच्चे, याद के लिए। याद अगर दिन भर में कुछ भी तुम नहीं करते तो तुम्हारा ज्ञान भी व्यर्थ गया। ज्ञान का भी कोई उपयोग नहीं है बच्चे। अगर याद सही नहीं है तो समझ की बात है सारी। समझदार बनो बच्चे, चिंतन करो अपने से। याद को देखो, याद को चेक करो, याद को सोचो। सारे दिन भर में कितना याद करते हो? हर बात में बच्चे याद देखो। हर कर्म में कितना याद करते हो? उठते बैठते, खाते पीते, जागते सोते, कितना याद करते हो? समझ की बात है बच्चे सारे। याद देखो बच्चे, याद सबसे बड़ी दवाई है। याद समझो बच्चे इस चीज को। बिना याद के तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें कोई बल नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई शक्ति नहीं मिलेगी बच्चे बिना याद के। याद सबसे बड़ी दवाई है। याद को देखो कितना होती है सारे दिन भर में। याद का बल तुमने कितना जमा किया है और कितना करते हो बच्चे। विकर्म विनाश होंगे याद से, और जितने विकर्म विनाश होंगे उस अनुसार तुम दिव्य गुण धारण कर पाओगे। वरना गुण शक्तियों की, दिव्य गुणों की धारणा नहीं होगी बच्चे। सूत्र समझो, याद से ही शुरुआत है, वो भी आत्मा समझकर। ऐसे ही याद करने से कोई उपयोग नहीं बच्चे, उसका कोई अर्थ नहीं है। ऐसे ही याद करने से जब तुम चाय नाश्ता भोजन करते हो याद रहती है हर निवाले में, या जब तुम्हें कोई याद दिलाता है तब याद आती है। विचार करो याद कहाँ पर है? तुम जो भी कर्म करते हो उसमें परमात्मा की याद रहती है क्या? कितनी रहते हैं? तुम स्वयं से विचार करो। शुरुआत आत्मा समझकर याद से है।
याद अगर आपके जीवन में शून्य है तो प्राप्ति भी शून्य हो जाएगी, क्योंकि विकर्म विनाश हुए नहीं, रियलाइजेशन नहीं होगा बच्चे तुम्हें तुम्हारा। इसलिए आत्मा समझकर याद को बढ़ाओ। याद बढ़नी चाहिए, याद बढ़ेगी तो बच्चे कल्याण होगा। याद को देखो सारे दिन भर में, याद का चार्ट 8 घंटे तक पहुंचना चाहिए। 8 घंटे तक अगर आपका चार्ट नहीं पहुंचा, थोड़े भी विकर्म विनाश नहीं होंगे, कोई रियलाइजेशन नहीं होगा। आप जो बैठे हो, आपको लगता है किसी दिन आपका ये चार्ट होगा 8 घंटे का याद का? लगता है क्या? या फिर ऐसे ही मरोगे, खाते पीते जागते सोते नहाते धोते? होगा क्या कभी 8 घंटे का चार्ट? ट्रांसफॉर्मेशन वहां से स्टार्ट होगा। अगर आप 8 घंटा याद नहीं कर पाए, ऐसे मर जाओगे, कुत्ते की मौत। कुत्ता कैसे पैदा होता है और मर जाता है? कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाओगे। जीवन लिया और मर गए। क्या विचार है? कीड़े मकोड़ों की तरह, कुत्ते की तरह मरना है या फिर अपनी अवस्था को पाना है? विचार क्या है? समझ है? सारे दिन भर में बच्चे तुम किन बातों में खोए रहते हो? तुम स्वयं विचार करो, ध्यान दो। 8 घंटे के अलावा यात्रा शुरू नहीं होगी। कुछ भी करो, 8 घंटा मना 8 घंटा याद। नो ऑप्शन, नो एक्सक्यूज। नहीं कर पाए, ऐसे ही समाप्त हो जाओगे। बच्चे होश में आ जाओ। परिवर्तन चाहते हो या नहीं चाहते हो? 8 घंटा याद करोगे तो बच्चे स्व परिवर्तन होगा। 8 घंटे सकाश दोगे तो ही विश्व परिवर्तन होगा। नो एक्सक्यूज। स्व कल्याणकारी हो तो 8 घंटा याद, कोई उपाय नहीं आपके पास। विश्व कल्याणकारी हो तो 8 घंटा सकाश, और कोई ऑप्शन नहीं, उपाय नहीं बच्चे। बाकी बिना 8 घंटे सकाश दिए तुम कितने भी विश्व परिवर्तन की चाहना, कामना, इच्छाएं रखो, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। नेवर। 8 घंटा हर किसी का सकाश, एक का नहीं बच्चे, हर किसी का। समझ है बच्चे? है पॉसिबल? विचार करो। होगा पॉसिबल तो आप अपना चार्ट बनाओ, अपना सकाश दे दो। मेरे पास मत आओ, बाबा टाइम टेबल बनाओ। नहीं नहीं, ये मेरा काम नहीं, वो तुम्हारा काम है। भले मैं यज्ञ में बैठा हूं, पर ये मेरा काम नहीं, वो तुम सबका काम है। ठीक लगे तो करो, ना लगे तो मत करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। समझ की बातें हैं। विचार करो बच्चे अपने से, हर बात को लेकर। अभी भी तुम कौन हो? स्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी या संसारी? कौन हो बच्चे? याद के बिना और कोई उपाय नहीं है। याद सब कुछ है। तू होश में नहीं आ पा रहा है बच्चे। तुझे परिवर्तन तो होना है, पर तू चाहता है अपने आप हो जाए, ऐसे ही हो जाए। कोई दवा मिले, जो दवा खा ले और परिवर्तन हो जाए। बच्चे ये सब धंधा नहीं चलता। कोई गुरु मिले और परिवर्तन हो जाए, कोई शक्तियां मिले, सूक्ष्म शक्तियां, और परिवर्तन हो जाए, कोई विधि मिले और परिवर्तन हो जाए। नहीं बच्चे, ये सब नहीं चलता। समझ की बात है सारी। तुम स्वयं विचार करो, तुम कहां तक हो, किस अवस्था में हो। बच्चे विचार करो अपने से।
याद और सकाश, और कोई उपाय नहीं बच्चे परिवर्तन का। और इन सब के लिए एक होश चाहिए जो बच्चे तुम्हारे पास नहीं है। जिसे समय का होश है वो सब कुछ कर पाएगा। जो समय को लेकर बेहोश है वो कुछ नहीं कर पाएगा। समय का होश होना चाहिए। कितना समय कहाँ गवा रहे, क्या कर रहे, बच्चे होश होना चाहिए। समझ की बातें है सारी। चिंतन करो अपने से पूरा। तुम चिंतन नहीं करते, होश में रहते हो तुम। होश है तुम्हें? देखो बच्चे, सोचो, होश को लेकर तुम सोचो। बच्चे, समय का होश रहता है तुम्हें? कब रहता है समय का होश? बिना समय के होश में आए तुम कुछ नहीं पा सकोगे। तुम ऐसे ही चल रहे हो। समय का तुम्हें कोई होश नहीं है। कब याद रहती है कोई बात किसी समय की? प्रेशर से नहीं, खुशी से, प्यार से, आनंद से, मौज से। प्रेशर से समय का होश रहे उसे होश नहीं कहा जाता। वो तो तुम्हारे समय ने तुम्हें मार दिया। समझ है बच्चे? कोई भी बात कभी भी तुम्हें करनी हो, लेट हो रहा है तो तुम किन बातों को काटते हो? समय को पूरा करने के लिए नहीं काटते हो। तुम करते ही नहीं हो वो बातें कि समय पर कोई बात कैसे पूरी की जाए, उसके लिए क्या किया जाए। तुम्हें होश रहता है खुशी खुशी। समय का होश जिन्हें है वही स्वपरिवर्तन और विश्व परिवर्तन कर पाएंगे। बाकी जो समय के प्रति बेहोश है बच्चे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा आपका। समझ की बात है सारी। विचार करो बच्चे अपने से। समय के प्रति होश में हो। एक एक सेकंड तुम्हारा व्यर्थ जा रहा है। होश में हो, होश रहता है। देखो, विचार करो अपने से, होश रहता है क्या समय के प्रति? बच्चे, सजग हो जाओ, जागो। जब तक 8 घंटे की तपस्या नहीं होती रोज की, कुछ नहीं पा सकोगे, कुछ भी नहीं बच्चे। 8 घंटे की नींद करते हो ना आराम, तो तपस्या के लिए क्या दिक्कत है बच्चे? बाकी काटो सब जो काट सकते हो। तपस्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है संगम पर, बाकी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई आराम से नहाते हैं, आराम से ब्रश करते हैं, उन्हें समय को वहां काटना ही नहीं आता कि कैसे 2-3 मिनट में ब्रश करे, 5-10 मिनट में नहाए। समय को काटना ही नहीं आता बच्चे तुम्हें। कैसे नाश्ते को फटाफट खत्म करे, समय को कैसे काटे, तुम्हें समझ में नहीं आता। जिनको सांसारिक बातों में समय काटना नहीं आता वो सफल नहीं हो पाएंगे, उस अवस्था में नहीं आ पाएंगे। उस समय की वैल्यू होती है, समय को समझना पड़ता है। समय जल्दी वाला होता है, फिर भी कोई आराम से खाते बैठेंगे, फटाफट खा लिया, खत्म कर लिया, बैठे नहीं, वो होता ही नहीं उनसे। हाँ, जब समय है खाओ आराम से। अजगर कैसे निगल लेता है वैसे निगला जाता है, पेट डाइजेस्ट करता है। चिड़िया कौवा कैसे नहाता है वैसे नहाया जाता है, बस पानी में डुबकी लगाई, नहाना हो गया, खत्म हो गई बात। पर तुम्हें आता है? नहीं आता। समय को काटना आता है क्या? विचार करो, कुछ नहीं कर पाओ। समय का होश अगर तुम्हें नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुमसे कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। समय का होश चाहिए। तुम कभी इस होश में रहे हो कि 8 घंटा कैसे काउंट किया जाए,
सारे दिन भर में? 8 घंटे कैसे निकाले जाए तपस्या के लिए? क्या ये चिंता रहती है तुम्हें? बच्चों विचार करो, समय उसी में ड्रामा है, उसी में सब कुछ है, और जिसमें सब है तुम उसे गवा रहे हो। ड्रामा में समय नहीं है बच्चे, समय में ड्रामा है। ध्यान से चेक करो, समय में ड्रामा है। होश में आ जाओ, समय के लिए होश में आओ। जो समय के लिए होश में आया उसने सब पाया। समय के लिए होश हर प्रकार से। समझ की बात है, पर बच्चे तुम्हें होश नहीं होता। समय के लिए होश में आते हो पर चिंता लगती है। अरे 4 बजे उठना है अमृत वेले, नींद होगी? ठंडे के दिन है, उठा जाएगा। मतलब तुम्हें उसका ख्याल है, उठने का ख्याल नहीं है। सुबह मुरली करनी है, होगी? चाय नाश्ता रेडी होना चाहिए मुरली से पहले, कुछ तो खा पी के जाए, ठंडी के दिन है। मतलब तुम्हें शरीर का ख्याल है, आत्मा का ख्याल नहीं है। बच्चे समय देखो, विचार करो अपने से, समय को लेकर। समझ की बात है बच्चे, तुम समझ नहीं पाते, तुम्हें समझ ही नहीं मिल पा रही, तुम होश में नहीं आ पा रहे हो बच्चे। किसी भी प्रकार से होश में आ जाओ। तुम्हें कुछ भी करके 8 घंटे अपने लिए जमा करने हैं। अगर नहीं कर सके तो नापास हो तुम। 8 घंटे अगर आप नहीं जमा कर सके, समझ की बात है बच्चे। यात्रा 8 घंटे से शुरू होती है, 8 घंटे से। समझ की बात है। आगे चल के जब कभी भी भट्टियां होंगी, मिलन शुरू होगा, बस एक ही बात है छोटी सी, आने वाले को एक ही पूछना है, 8 घंटा अपने लिए समय निकलता है क्या? जिसका निकलता है वही यहां आ सकता है, उसमें उसका सब काउंट होगा। पुरुषार्थ, मुरली हो, योग हो, आत्मिक स्थिति हो, सकाश हो, ड्रिल हो, सब कुछ, मौन हो। पर 8 घंटा जो अपने लिए समय निकाल पाता है, बल चलते फिरते हो या बैठ कर हो, पर कंप्लीट 8 घंटा जो समय निकाल पाता है वही यहां आ सकता है। और बहुतों को समर्पित होने की चाहना होती है। अभी मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? मैंने कह दिया ना लास्ट टाइम कि अभी बाप अंदर नहीं जाएगा, वो तो क्लियर हो चुका है। जो कार्य करना है बाहर से ही होगा। तो बच्चे, जिनको समर्पित होना है, एक ही बड़ी धारणा है समर्पण की, 8 घंटा सकाश। अगर 8 घंटे सकाश का संस्कार है तो आप समर्पित हो सकते हो। 8 घंटा बैठकर सकाश, तो उन्हें भाग्य मिलेगा जब कभी खुलेगा, तब उन्हें भाग्य मिलेगा समर्पण का। बड़ी पात्रता है, बड़ी एलिजिबिलिटी है बच्चे समर्पण की। 8 घंटे बैठकर सकाश, कंटिन्यूअस नहीं, कैसे भी करके, घड़ी 2 घड़ी पकड़ के 8 घंटा बैठकर सकाश। जिनको समर्पित होना है वो तैयारी रखना। 8 घंटे प्रैक्टिस की। मिलिट्री में कैसे ट्रायल की जाती है, इंटरव्यू ली जाती है, मजबूती देखी जाती है, उसी प्रकार से यहां पर भी समझ है बच्चे। जब कभी आओगे, समर्पित हो जाओगे, डेली 8 घंटा, 1 महीना जो ट्रायल बेसिस पर है, उस मास में सकाश के लिए तैयार रहना। डेली
8 घंटा बैठकर सकाश, बड़ी धारणा है बच्चे। और मिलन वालों के लिए, भट्टी वालों के लिए 8 घंटे का पुरुषार्थ। अपने लिए 8 घंटे जो निकाल सकते हैं वही यहाँ इस यूनिवर्सिटी में प्रत्यक्ष रूप से पढ़ने के लिए आ सकते हैं, वरना नहीं आ सकते। समझ की बात है बच्चे। बच्चे, समय बड़ा फैक्टर है, समय को समझो। जिसने समय को समझा, समय को संभाला, उसी का कल्याण हुआ। जिसका समय गया, भले गुरु कितना भी अच्छा हो, स्वयं परमात्मा भी क्यों ना हो, उसका गुरु, माहौल, ईश्वरीय परिवार कितना भी अच्छा हो, कोई उपयोग नहीं। पढ़ाई कितनी अच्छी हो, कोई उपयोग नहीं। समय गंवाने का संस्कार है। समय को बचाओ। समझ की बात है बच्चे। जब समय है आराम से जियो, आराम से चाय पियो, नाश्ता करो, खाओ पियो, आराम से सो, जो चाहे करो। दोनों संस्कार होने चाहिए, एक रॉयल्टी का और एक पढ़ाई का। फटाफट करना स्टूडेंट लाइफ है, और आराम से करना राजाई लाइफ है। दोनों संस्कार चाहिए, बैलेंस करना आना चाहिए, चलना भी आना चाहिए और दौड़ना भी आना चाहिए। समझ की बात है बच्चे, दोनों संस्कार चाहिए। देख बच्चे, संस्कार हैं समय को लेकर। समय बड़ा फैक्टर है, समय बड़ी है शक्ति। समय की शक्ति को जिसने समझा, उसने अपना और विश्व का कल्याण कर लिया। बहुत बच्चे समय की शक्ति को गवाते हैं, और तुम समय पर जो चाहते हो समय नहीं देगा, क्योंकि समय की शक्ति को गवाकर तुम चाहते हो अभी ये हो जाए, नहीं होगा बच्चे। समय की शक्ति को सफल करो, सब हो जाएगा। चार्ट निकालो, कितना व्यर्थ जाता है समय, कितना समर्थ निकलता है। आप सबका काम है 8 घंटे का चार्ट बाप को देना। 8 घंटे का चार्ट, वो कैसे निकालोगे समय आप जानो, मुझे मत पूछो कि बाबा कैसे निकाले, क्या टाइम टेबल बनाए। नहीं नहीं, ये मेरा काम है, वो आपका काम है। 8 घंटे सकाश होना ही चाहिए, कुछ भी करके। और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं आपके लिए। नहीं हो सकता आपका समर्पण कैंसल, गो टू हेल, घर चले जाओ। H for hell and H for your home also, H for your house also. Go to that hell home house. समझ है बच्चे, कंपल्शन है। 8 घंटा सकाश मना 8 घंटा सकाश, नो एक्सक्यूज। बैठ कर 8 घंटा सकाश। समझ है बच्चे, होश में आ जाओ पूरा पूरा। यही सब कुछ है। समय को संभालो। तुम्हें समय संभालना नहीं आता बच्चों। दूर बैठे बच्चे चाहते स्व कल्याण, स्व परिवर्तन। कब से बाप श्रीमत दे रहा है 8 घंटा मुझे याद करो। कभी होश आया है क्या? कभी सुबह उठकर याद आई है क्या इस बात की कि परमात्मा ने कहा है, शिव बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा है 8 घंटा आत्मा समझकर याद करना है। कैसे भी करके आज मुझे 8 घंटा समय निकालना है। किया है कभी? बस होश में रहे हो क्या कभी इस महावाक्य को लेकर कि 8 घंटे याद करना है? विचार करो बच्चे। बस होश रहा तो भी पास हो, पर रहा है क्या कभी कि 8 घंटे याद करना है? परिवर्तन चाहते हो ना, स्व परिवर्तन, स्व कल्याण चाहते हो ना,
तो 8 घंटा याद करना सीखो, और कोई उपाय नहीं है, कंपल्शन है। अभी मैंने कहा है मना भट्टियां होंगी, मिलन खुलेंगे, पर 8 घंटे का चार्ट। बच्चों को वो जो चार्ट दिया था 2-4 घंटे का, 4-5 मुरली, कुछ ड्रिल, कुछ मौन, ज्यादा लगता था। अभी 8 घंटा। समझ है बच्चे, नो एक्सक्यूज। कोई नहीं आया तो भी चलेगा। जिसको अपना कल्याण करना है वो समझ जाएगा मुझे ये करना ही पड़ेगा। जो अपना परिवर्तन चाहता है वो करेगा। समझ की बात है। बाकी जो नहीं चाहते, जिन्हें अध्यात्म को एंटरटेनमेंट के रूप से देखना है, वो तो कहेंगे इतना ज्यादा पुरुषार्थ हो रहा है, कैसे करे? तेरे लिए ही दिया है ना। कभी खाने को ज्यादा नहीं हुआ 4 टाइम, सोने को ज्यादा नहीं हुआ 8 घंटा, पुरुषार्थ ज्यादा हो रहा है। मौज मस्ती करने को ज्यादा नहीं होता, हंसने खेलने को। बच्चे विचार कर, तू चाहता क्या है? तुम्हारी हर एक्शन में देखो, तुम हो या माया है। सांसारिक कोई आनंद है, मौज है, माया है। आत्मिक आनंद की मैं बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें अनुभव ही नहीं है। आत्मिक आनंद तुम्हें कभी आया ही नहीं है। कब आया है? किसको आया है आत्मिक स्थिति में आनंद? कब आया है? कब आया है? किसको आया है? याद में आनंद। कब आया है? किसको आया है? सकाश में आनंद, ड्रिल में आनंद, मुरली में आनंद। और अगर आया है तो कितना कंटिन्यू किया है? तुम्हें जितना समय मिला है उससे दुगना, 4 गुना, 10 गुना तुम करोगे, ये प्रमाण है। आनंद आया है। आया है। आत्मा से संबंधित किसी बात में आनंद आया है? विचार करो। नहीं आया है। तुमने कभी किया ही नहीं। 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना। बाबा 8 घंटा क्यों? 16 घंटा हम याद में बैठेंगे, 12 घंटा याद में बैठेंगे। है कोई? नहीं। कहते 8 घंटा बहुत ज्यादा हो रहा है, मत करो, नरक में ही रहो, मत अपना परिवर्तन करो। समझ की बात है सारी। होश में आ जा बच्चे। 8 घंटे के अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं बच्चे। 1 मिनट भी कम नहीं चलेगा 8 घंटे में। समझ की बात है सारी। बाकी देख अपने आप को, विचार कर, हर प्रकार से, हर रूप से। सारी समझ की बातें हैं बच्चे। तू समझ ही नहीं पा रहा है किसी भी बात को लेकर। तू होश में ही नहीं आ पा रहा है। होश में आ जा और अपना कल्याण कर, वरना बच्चे कल्याण नहीं होगा। होश में नहीं आया तो समय को संभालना सीख। समय सबसे बड़ी शक्ति है। वापिस कहता हूं, सबसे बड़ी शक्ति है। समय पर अपना परिवर्तन करना सीख। तू नहीं जानता कितने दिन तेरे हाथ में रहे जिसमें तू अपने आप को परिवर्तन कर सकता है। उसके बाद सारे चांस समाप्त हो जाएंगे। तुझे खबर ही नहीं है बच्चे। तुझे लगता है समय, होगा परिवर्तन। नवंबर गया, दिसंबर जाएगा, अगला साल आएगा। बच्चे होश में आ। ज्ञानी वही जो तत्क्षण होश में आता है और बेहद का वैराग्य उसमें आकर सारा संसार त्याग देता है और अपने कल्याण अर्थ अपनी तपस्या में लग जाता है। वही ज्ञानी। बाकी सब कितना भी ज्ञान सुने, सब अज्ञानी है। सब के सब अज्ञानी है। देख बच्चे, तू कौन है, ज्ञानी या अज्ञानी? विचार कर।
बच्चे अगर ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए, नो हंसी मजाक, तो तपस्या कर पाओगे या स्ट्रेस आएगा? बिल्कुल हंसना नहीं है। ऐसा माहौल अगर बनाया जाए, कंप्लीट सीरियसनेस, तो तपस्या कर पाओगे? विचार करो। सांसारिक माया को त्यागने का संस्कार है, तैयारी है? समझ है बच्चे? विचार करो अपने से। कंप्लीट गंभीरता, बच्चे ध्यान में रखना, परिवर्तन सिर्फ गंभीरता से होता है, सिर्फ गंभीरता से। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। इफ यू आर गंभीर अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, सीरियसनेस शब्द अच्छा नहीं, इसलिए गंभीर बोला है। इफ यू आर गंभीर अबाउट योर ट्रांसफॉर्मेशन, then you will be transformed. Otherwise, no chance. चांस ही नहीं बच्चे परिवर्तन का। समझ है बच्चे? मम्मा को देखा है कितना गंभीर रहती थी, मुस्कुराहट मुश्किल मिलती है चेहरे पर, मुश्किल मिलती है बच्चे। समझ की बात है सारी। स्टूडेंट लाइफ में बच्चों हंसी मजाक थोड़ा बहुत ठीक है, पर अगर ज्यादा हुआ तो करियर खराब हो जाता है। लौकिक स्टूडेंट लाइफ की बात कर रहा हूं, वही बात यहां पर है। मुस्कुराना अलग बात है, हंसी मजाक अलग बात है, गंभीरता अलग बात है बच्चे। सब साधना पड़ता है। समय को देखो बच्चे, समय को समझो। 8 घंटा समय अगर आप निकाल सकते हो तो ही आपका कल्याण होगा, वरना बच्चे नहीं होगा। नॉट पॉसिबल। भूल जाना कल्याण को लेकर। जैसे जन्मे हो वैसे मर जाओगे, कीड़े मकोड़ों की तरह। तितली पता है उस कीड़े से निकलती है, वो तुम फिलहाल हो। उस कीड़े से तितली निकलती है ना, इस कीड़े से फरिश्ते निकलेंगे ना, फिलहाल तुम कीड़े हो। उस तितली को भी बैठना पड़ता है तपस्या में, कितने तो दिन उसी में रहती है। न अन्न है न पानी है, हवा भी हल्की फुल्की आती होगी, न संसार का कोई आनंद है। यह है तपस्या। मैं ये नहीं कहता कि अन्न पानी नहीं लो, वो तो तितली की बात, मैं तपस्या की बात समझा रहा हूं। समझ है बच्चे? ताबूत में जब बैठ जाओगे, तपस्या रूपी गुफा, उसे ताबूत कहो गुफा कहो जो भी कहो, 8 घंटा रोज, तब बच्चे परिवर्तन हो जाएगा। वरना कितना भी करो फरिश्ता नहीं जन्मेगा। ताबूत में गुफा में जो बैठा है वो ब्राह्मण है, संगम युगी ब्राह्मण। 8 घंटे जो तपस्या कर सकता है वही संगम युगी ब्राह्मण है, बाकी नहीं है। बाकी सब संगम युगी संसारी है। कहते क्या करे, नौकरी देखे, बिजनेस देखे, घर परिवार संभाले या तपस्या करे। अच्छी बात है बच्चे, जो देखना है देख। धर्मराज फिर जो गति दिखाएगा उस गति में जाना।
मुझे कोई आपत्ति नहीं, तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। 8 घंटे के अलावा 1 मिनट भी कम नहीं होगा। 8 घंटा मना 8 घंटा, 7 घंटे चलेंगे ही नहीं। 7 घंटा 59 मिनट भी नहीं चलेगा। समझ है बच्चे, होश में आ जा। तो इस बात को गहराई से क्यों नहीं समझ पा रहा है? परमात्मा इतने लंबे समय से 8 घंटे दोहरा रहा है, कुछ तो राज होगा। क्यों ना प्रैक्टिस करके देखें 8 घंटे की, जो मन हो करे। 8 घंटा कोशिश करके देखें। 8 घंटे आत्मिक स्थिति में बिताए, या फिर याद में बिठाए, या फिर मुरली में बिताए, किसी में भी। पर 8 घंटे श्रीमत का पुरुषार्थ, ये स्व परिवर्तन की बात है। विश्व परिवर्तन के लिए 8 घंटे सकाश, फिर गोल्डन लाइट का सकाश दे, वाइट रंग का सकाश दे, गुण शक्तियों का सकाश दे, क्योंकि शायद मन बुद्धि संस्कार एक ही टाइप के सकाश से बोर हो जाए। या आत्मा से सकाश दे, या शुभ भावना शुभ कामना उनको फैलाए, संकल्प का दान दे, जो कुछ है। पर 8 घंटे बच्चे क्यों ना ट्राई करके देखे? ऐसे कभी लगा है? कभी मन में आया है 8 घंटा करना चाहिए? बाप रोज कहता है, रोज कहता है करना चाहिए। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। 8 घंटे की यात्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कल्याण नहीं होगा। आज ज्यादा ज्ञान आगे नहीं बढ़ाएंगे, बस 8 घंटे को समझो, यही सब कुछ है। 8 घंटे अगर तुम नहीं कर सकते तपस्या, तो तुम ब्राह्मण नहीं हो, बात समाप्त। बाकी तुम्हारी मर्जी, जैसे चलना है चलो, जो करना है करो। नरक बनी तो तुम्हारी जीवन बनेगी, स्वर्ग बनी तो तुम्हारी बनेगी, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा ड्रामा। प्रश्न है, किसी भी बच्चे को माया जब मगरूर बनाती है तो किस बात की डोंट केयर करते हैं? उत्तर है, मगरूर बच्चे देहाभिमान में आकर मुरली को डोंट केयर करते हैं। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं पंसारी हूँ। बहुत है जो मुरली पढ़ते ही नहीं, कह देते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। बाबा कहते बच्चे मुरली में तो नई नई बातें निकलती हैं, इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करना, इस पर बहुत अटेंशन रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, विनाशी नशे को छोड़ अलौकिक नशा रहे कि हम अभी वर्थ नॉट पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारी पढ़ाई अनकॉमन है। 2 नंबर, आस्तिक बन
बाप का शो करने वाली सर्विस करनी है। कभी भी मगरूर बन मुरली मिस नहीं करनी है। वरदान है, पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। पवित्रता पूज्य बनाती है। पूज्य वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प उत्पन्न न हो, बोल भी अयथार्थ न हो, संबंध संपर्क में भी फर्क न हो, सबके साथ अच्छा एक जैसा संबंध हो, मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी पवित्रता खंडित न हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा, मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत बनाओ। स्लोगन है, सदा इसी अलौकिक नशे में रहूं, वहाँ रे मैं तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा,